रूस की राजधानी मॉस्को के आसमान में अचानक गूंज उठा मौत का सायरन और फिर एक के बाद एक सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन्स रूस के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब को आग के शोले में तब्दील कर दिया। साल का सबसे बड़ा हवाई हमला जिससे पूरा मॉस्को दहल उठा। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मॉस्को से महज 1 घंटे की दूरी पर स्थित एक बड़े इंडस्ट्रियल पार्क के ऊपर आसमान में उठता काला धुआं इस बात की गवाही दे रहा है कि युद्ध अब बॉर्डर तक सीमित नहीं रहा। रात के सन्नाटे में यूक्रेन के झुंड ड्रोन्स मॉस्को की सीमा में दाखिल हुए। रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर कंपनी यानी वाइल्डबेरीज के विशाल वेयरहाउस पर सीधा ड्रोन्स हमला हुआ। देखते ही देखते पूरा वेयरहाउस आग के भयंकर गोलों में तब्दील हो गया। चश्मदीदों का कहना है कि वे सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी आसमान में ड्रोन्स की गूंज सुनाई दी और उसके बाद भयंकर धमाके शुरू हो गए। खिड़की से देखने पर सिर्फ आग और तबाही का मंजर नजर आ रहा था। मॉस्को के मेयर के मुताबिक राजधानी की तरफ लगभग 600 यूक्रेनी ड्रोन्स भेजे गए थे और यह पिछले 2 से अधिक वर्षों में मॉस्को पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा एरियल अटैक माना जा रहा है। इस भीषण हमले में केवल मॉस्को ही नहीं दोस्तों, बल्कि रोस्तोव और बेलग्रोड के इलाके भी दहल उठे हैं। रूसी अधिकारियों के अनुसार अपने घर में मौजूद एक 83 वर्षीय बुजुर्ग सहित 5 से अधिक नागरिकों की जान चली गई। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनके एयर डिफेंस से अधिक ड्रोन्स को मार गिराया। रूस चुप बैठने वालों में से नहीं था दोस्तों। इस बड़े हमले के फौरन बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, बड़े स्टील प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरी पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक की। यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक रूस के इस पलटवार में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां रूस का कहना है कि यूक्रेन रिहायशी इलाकों का इस्तेमाल हथियारों के लिए कर रहा है। वहीं यूक्रेन की जनता का दर्द यह है कि रोजमर्रा के बाजार और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। फ्रंटलाइन पर जहां सेनाओं की हलचल लगभग ठहर सी गई है और शांति वार्ताएं पूरी तरह ठप हैं, वहीं अब युद्ध ने नया रूप ले लिया है। अब लड़ाई लंबी दूरी के ड्रोन्स और मिसाइलों से एक दूसरे के भीतरी इलाकों में आर्थिक और रणनीतिक कमर तोड़ने की हो चुकी है। यूक्रेन का सीधा मकसद रूस के फ्यूल डिपो, शिपिंग बेड़े और इंडस्ट्रियल ठिकानों को नष्ट कर उसकी जंग लड़ने की आर्थिक क्षमता को खत्म करना है। लेकिन दोस्तों, इस नई रणनीति का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि युद्ध के शुरुआती महीनों के बाद से अब तक आम नागरिकों की मौतों का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, क्या यह हमला पुतिन के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है या फिर इसके बाद यूक्रेन पर रूस का सबसे घातक प्रतिशोध देखने को मिलेगा? आपकी इस महाविनाशकारी जंग पर क्या राय है दोस्तों? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।